हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये है एक टाइमर मॉड्यूल जो कि हम लोग ये टाइमर्स आते हैं, आप ऑनलाइन अगर बाय करते हैं। और टाइमर्स का यूज़ होता है कि आप बहुत सारी डिवाइसेस को अगर कोई टाइमिंग पे कोई आपका स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप इसे ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं। जैसे कि आपका एक इंक्यूबेटर होता है, उसमें भी लगता है, वेंटिलेशन फ़ैन में भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉगर जो होते हैं घरों में या रेस्टोरेंट्स में फॉगर लोग लगाते हैं, उसमें भी टाइमर्स का यूज़ होता है। तो टाइमर 800 to 1000 और 1200 रुपीज़ के अराउंड में मिलते हैं। और उसमें भी इसी तरह का मॉड्यूल लगा रहता है। अगर आप इस तरह से आप बनाएंगे टाइमर तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, नियर अबाउट 350 रुपीज़ के आसपास में आपको मिलेगा। कैसे और कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। 250 रुपीज़ के अराउंड में ये डिवाइस मिलेगी, ये मॉड्यूल मिलेगा, टाइमर मॉड्यूल। और 100 रुपीज़ के आसपास में इसके लिए अडोप्टर मिलेगा। इसमें सप्लाई आप इसका अगर मॉड्यूल आप मंगाएंगे तो इसमें लिखा रहेगा कि 3 वोल्ट से करीब 40 वोल्ट तक इसमें सप्लाई दे सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट रहेगा कि आप 12 वोल्ट का एक अडोप्टर ले लें जो कि 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर का हो, जिससे बहुत अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पे एक सॉकेट भी दिया हुआ है जो कि वी टाइप सॉकेट रहता है, और मोबाइल के चार्जर से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट उसमें होता यह है कभी कभी कि आपका रिले ऑन ऑफ नहीं होता है, जिससे आपका ये सर्किट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का 1 एम्पियर में अडोप्टर ले लें और इसको कनेक्ट कर दें। तो कनेक्ट कैसे करना है, ये मॉड्यूल ऐसे सामने से आपको दिख रहा है। ये मैंने ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वायर 12 वोल्ट का जो 1 एम्पियर अडोप्टर रहेगा उसको, और नीचे जो है निगेटिव यहाँ पर कर देंगे 12 वोल्ट 1 एम्पियर के अडोप्टर से। इसमें सप्लाई आ जाएगी और ये ऐसे ऑन हो जाएगा। और जो भी आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है इससे, मान लीजिए कि फ़ैन है तो फ़ैन को निगेटिव परमानेंटली कहीं से दे देंगे जहाँ से भी देनी है, और उसका एक दूसरा वायर जो आएगा फ़ैन का वो इसमें चला जाएगा, और जो सप्लाई आएगी पॉजिटिव वो इसमें चली जाएगी। तो ये एक स्विच की तरह काम करेगा। जब ये रिले इसको सिग्नल देगा तो ये ऑन और ऑफ होता रहेगा। इसकी सेटिंग कैसे होनी है, तो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। जो किसी डिवाइस को हम लोगों को ऑन या ऑफ़ करना है एक टाइमिंग के लिए कि इतने मिनट या इतने घंटे हम लोगों की डिवाइस ऑन रहे और इतने मिनट के लिए डिवाइस ऑफ रहे, तो उसमें सेटिंग की ज़रूरत होगी 3.2 P3.2 जो लिख के आ जाएगा। आप इसको जब दबा के रखेंगे तो अलग अलग सेटिंग्स दिखाएगा। तो हमें जो ज़रूरत है वो 3.2 की ज़रूरत है, P3.2 जब लिख के आ जाएगा आप इसको दबाएंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स इसमें शो करेंगी। बट आपको लाना है तब तक दबा के रखना है जब तक P3.2 ना आ जाए और स्टेबल ना हो जाए। P3.2 जब आ जाएगी तो उसके बाद में आप इसको दबाएंगे तो OP लिख के आएगा। OP का मीन्स है कि कोई भी डिवाइस हम लोगों की जो इससे कनेक्ट रहेगी यहाँ पर, तो वो उतने सेकंड्स या उतने मिनट्स या उतने आवर्स वो डिवाइस ऑन रहनी है। OP का मीन्स ये है ओपन। तो ये ओपन रहेगा। अभी जैसे मैंने कर रखा है इसको 15 सेकंड्स के लिए, हमारी डिवाइस जो भी इससे मैंने कनेक्ट कर रखी है वो 15 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगी। अगर हमें ज़्यादा टाइमिंग्स के लिए करना है कि इसको ज़्यादा सेकंड्स ऑन रखना है या ज़्यादा मिनट्स ऑन रखना है, तो अगर यहाँ पे ये जो डॉट है, इसको डॉट्स को तीनों जगह पे लाया जा सकता है। वो ये स्टॉप वाला बटन है, इसके थ्रू इसको दबाएंगे तो डॉट यहाँ आगे खिसक गया, और इसको दबाएंगे तो डॉट तीनों जगह आ जाएगा। अगर डॉट तीनों जगह पर आ गया है तो जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी तो वो उतने मिनट्स के लिए वो डिवाइस ओपन रहेगी, ऑन रहेगी। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे ये 15 लिखा हुआ है और डॉट तीनों जगह पे हैं, यानी कि अब डिवाइस अगर मैं इस पर सेट कर दूंगा तो डिवाइस हमारी 15 मिनट के लिए ऑन रहेगी। बट क्योंकि अभी मैं आपको वीडियो बना के सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो मैं डिवाइस को 15 या 20 सेकंड के लिए ऑन रखूँगा। तो इसलिए अभी इसको मैं सेकंड्स में कुछ मुझे दिखाना है सिर्फ आपको, इसलिए इसको सेकंड्स में लाने के लिए ये पॉइंट मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए। अब डिवाइस जो है मेरी 15 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देता हूँ इसकी। यहाँ से इसको जितनी बार दबाएंगे, कंटिन्यूस दबाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, और इस तरफ दबाएंगे ये वाला बटन तो ये नीचे की तरफ घटेगा। यानी कि 15 सेकंड हमें लाना है। ये देखिए 13 हो गया, 14 और ये 15। कोई भी डिवाइस जो अब हमारी कनेक्ट होगी तो ये 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगी। इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 20 सेकंड कर देता हूँ। ये हो गया 20 सेकंड। अब सेकंड्स में है ये डॉट, अगर यहाँ पर है तो जो भी टाइमिंग होगी वो सेकंड्स में रहेगी। अगर मिनट्स में चाहिए तो डॉट तीनों जगह पे होने चाहिए। डॉट यहाँ पे तीनों पे जगह कैसे आएगा, स्टॉप वाले बटन को दबाएंगे एक बार तो डॉट्स यहाँ पे आ जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो डॉट तीनों जगह पे आ जाएगा। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब ये 20 सेकंड के लिए हमारी डिवाइस ओपन रहेगी इस सेटिंग के बाद में। अब इस 20 सेकंड को सेट करने के लिए हमें इसको सेट वाले बटन को दबाना होगा और ये सेट हो जाएगा।
एक बार दबाएंगे और रीसेट हो जाएगा। अब लिख के आ रहा है CL। CL का मीन्स भी वही है कि कितनी देर डिवाइस हम लोगों की बंद रहेगी। अगर जब ऑन हो जाएगी, हमने जैसे ऑन कर दिया है उसको 15 या 20 सेकंड के लिए, तो बंद कितनी देर रहनी है डिवाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स जो हैं अगर तीनों जगह पे हैं तो उसमें जो भी टाइम हम भरेंगे उसमें डालेंगे तो वो उतने मिनट्स के लिए, और अगर सिर्फ यहाँ पर है तो उतने सेकंड्स के लिए वो डिवाइस हम लोगों की बंद रहेगी। तो अभी ये जो है उस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, इस हिसाब से ये मिनट्स हैं। तो मिनट्स में ये डिवाइस बंद रहेगी कितने मिनट्स के लिए? 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए है। और अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे आप 2 मिनट कर सकते हैं, आपको घटाना है तो 1 मिनट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप ज़्यादा मिनट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 15 कर दिया है और मैं बढ़ा देता हूँ। वन 2 0 ये मिनट्स में है, यानी कि अब अगर कोई डिवाइस मेरी इस समय बंद रहेगी तो वो रहेगी बंद कितनी देर? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे कम करके दिखा रहे हैं। हम इसे घटा देंगे और कर देंगे इसे कुछ मिनट्स के लिए, और देखते हैं कितने मिनट्स करते हैं। उधर मैंने जो वीडियो बनाया था जो ओपन का टाइमिंग है वो शायद 15 या 20 सेकंड है, यहाँ तक 20 सेकंड है। इससे मैं घटा के कर देता हूँ कम करके। एक मिनट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए कर दिया है मैंने। अब ये जो डिवाइस जो मेरी बंद रहेगी वो 1 मिनट बंद रहेगी। अब इसको सेट करने के लिए फिर से सेट वाला बटन दबा देंगे और ये सेट हो गया। अब यहाँ पे इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर मुझे करना है कि कंटिन्यूस जब तक लाइट आती रहे, चीज़ें हमारी उतनी देर ऑन रहें, उतनी देर बंद रहें, उतनी देर ऑफ होती रहें, उतनी देर ऑन होती रहें, खुद ही से ही करता रहे, हमें ना करवाना पड़े, तो ये ऐसे आ जाएगा। तीनों जगह पे इस तरह से मार्क आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहेंगी चीज़ें हम लोगों की जब तक हम लोग खुद से उसको बंद या सप्लाईज की बंद ना कर दें या बंद ना कर दें। तो अब इस जगह पे ये इनफाइनाइट टाइम के लिए हो गया है। बस इस पर हमको सेट कर देना है। सेट करने के लिए हमको क्या करना है, जब ये आ जाएगा ऐसे ब्लिंक करने लगेगा 4-5 बार, उसके बाद में हम लोग को ये सेट वाला बटन जो है थोड़ी देर के लिए दबा करके होल्ड करना है, थोड़ी देर होल्ड रखना है। तो इसको दबाया बटन और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। अब ये सेटिंग हम लोगों की इनेबल हो गई है। अब ये हम लोगों की डिवाइस जो थी 20 सेकंड मैंने सेट करी थी, और ये अभी 20 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, उसके बाद में डिवाइस बंद हो जाएगी। फिर 1 मिनट तक वो डिवाइस बंद रहेगी, फिर ऑन होगी 20 सेकंड के लिए, और फिर 1 मिनट बाद डिवाइस हम लोगों की ऑन हो जाएगी और 1 मिनट बंद रहेगी। 15 देखिए, अभी 1 मिनट बाद में हम लोग की अब डिवाइस ऑन होगी। 1 मिनट मैंने लगा रखा है। अगर मैंने बढ़ा के इसको यहाँ पर 1 और 0 कर दिया होता, 1 की जगह यानी 0 होता, और यहाँ जो 0 है बीच वाला इसकी जगह अगर 1 होता तो ये 10 मिनट्स हो जाते। तो 10 मिनट्स के लिए हम लोग की डिवाइस बंद रहती। अभी जो है रिसेंटली राइट नाउ अभी जो है 1 मिनट के लिए हम लोग की डिवाइस बंद है। 1 मिनट बाद ये डिवाइस अभी ऑन होगी और 20 सेकंड ऑन रहेगी। जैसे मैंने भी दिखाया था कि 20 सेकंड की टाइमिंग सेट है, तो 20 सेकंड हम लोग की डिवाइस ऑन रहेगी, फिर बंद हो जाएगा। क्या चीज़ चल रही है, क्या मैंने कनेक्ट कर रखा है इससे, वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने 2 वेंटिलेशन फैन कनेक्ट कर रखे हैं इससे। एक है जो पूरे घर की हीट को निकाल करके बाहर फेंक देता है, वो एक बड़ा सा वेंटिलेशन फैन है, शायद 300 mm का वेंटिलेशन फैन है, और एक छोटा सा वेंटिलेशन फैन है, वो भी इसी से कनेक्ट है। अभी एक बार ये ऑन हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ दोनों वेंटिलेशन फैन को कि वो जो इससे कनेक्ट हैं वो खुद ही ऑटो ऑन ऑफ होते रहते हैं। मुझे बार बार किसी को ऑन या ऑफ नहीं करना रहता है कि गर्म ज़्यादा हो गई है तो अब इसको ऑन कर दो, गर्म कम हो जाए। बस ये अभी हो जाए उसके बाद मैं दिखाता हूँ कौन सा फैन हम लोगों का ऑन रहता है। वेंटिलेशन फैन ये है, और अभी ये हमारा वेंटिलेशन फैन है जो कि अभी 1 मिनट के लिए बंद रहेगा, उसके बाद में 20 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। अभी आप देखिएगा, अभी ये ऑन होगा, वो करेक्ट 20 सेकंड ऑन रहेगा, उसके बाद में ये ऑफ हो जाएगा 1 मिनट के लिए। और एक दूसरा वेंटिलेशन फैन भी इसी वायर के साथ में ही कनेक्ट है, वो भी सेम टाइम के लिए ऑन होता है, सेम टाइम के लिए ऑफ रहता है। ऑन हो गया, ये 20 सेकंड ऑन रहेगा फ्रेंड, देखिएगा आप ध्यान से।
बंद हो गया ये। और ये हमारा वेंटिलेशन फ़ैन है जो कि उसी वेंटिलेशन फ़ैन के साथ में कनेक्ट है, तो ये भी सेम टाइम पे ही ऑन होता है और सेम टाइम पे ही ऑफ होता है। मैंने आपको दिखाने के लिए तो कम टाइमिंग में दिखाया है कि 1 मिनट के लिए ऑफ रहेगा और 15 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए ऑन कर रखा है मैंने उसे। बट मैंने जो सेट कर रखा है मैंने सेट कर रखा है परमानेंटली, जो वो है 1 घंटा, लगभग 1 घंटा परमानेंट बंद रहेगा, फिर 4 मिनट के लिए ऑन होता है, उसके बाद फिर जो है बंद हो जाता है, 1 घंटा बंद रहता है और फिर वो 4 या 5 मिनट के लिए ऑन हो जाता है। 4 मिनट मैंने सेट कर रखा था क्योंकि बहुत देर चलने का कोई मतलब नहीं है और 4-5 मिनट में भी वो पूरा हीट निकाल करके बाहर फेंक देता है। देखिए ऑन हो गया खुद से और ये 20 सेकंड ऑन रहेगा और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। 20 सेकंड टाइमिंग थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने उसको 3 मिनट और 4 मिनट इस तरह से कर रखा है कि वो 4 मिनट ऑन रहता है और 1 घंटे बंद रहता है। देखिए बंद हो गया। एक बार मैं अभी से और दिखाऊंगा कि अभी 1 मिनट बाद में ऑन होगा, उसके बाद में वीडियो मैं यहीं पे बंद कर दूंगा। और सेटिंग आपको मैंने दिखाई ही दी है कि सेटिंग कैसे होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वेंटिलेशन फ़ैन कंटिन्यूस ऑन रहता है या कोई भी डिवाइस मोटर ऑन रहता है कंटिन्यूस, तो लाइट काफ़ी कंजम्पशन रहता है, इसलिए वेंटिलेशन फ़ैन को मैंने क्या करा कि एक टाइमर से कनेक्ट कर दिया। अब टाइमर क्योंकि महंगा था, 1000 रुपये के आसपास में टाइमर है, तो सस्ते में मुझे टाइमर चाहिए था, तो मैंने क्या करा कि ऑनलाइन मॉड्यूल मंगाया और 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का एक अडॉप्टर लिया जो कि 100 रुपीज़ के आसपास में आता है, अच्छी क्वालिटी का अडॉप्टर, और कनेक्ट कर दिया मैंने। 350 रुपये में मेरा ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। 250 रुपये के आसपास में मॉड्यूल मिला था और 100 रुपीज़ के आसपास में अडॉप्टर है जो कि अच्छा अडॉप्टर है। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडॉप्टर आपको यूज़ करना है। 1 मिनट हो जाए, ऑन हो जाए, 20 सेकंड ऑन रहेगा, उसके बाद में मैं इसे वीडियो को बंद कर दूँगा। और देखिए ऑन हो गया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अब ये बंद हो गया है और फिर मैं ऐसी काम के वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने फॉगर भी बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, उसमें भी टाइमर कनेक्ट कर रखा है, वो भी मैं वीडियो किसी दिन आपको बना के दिखाऊँगा। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय फ्रेंड्स।